गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू द इवनिंग ट्रेडिंग सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या इकोनॉमिक डेटा है, क्या इवेंट रिस्क हमें शाम को देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग सेशंस में। स्टार्ट करेंगे कि आज हेडलाइन डेटा क्या क्या है और कौन कौन सा डेटा जो है ये प्राइजेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है आज इवनिंग में वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम। 6 बजे के अराउंड पब्लिश होगा। एक्सपेक्टेशन है कि क्लेम्स जो है ये बढ़ के आने के चांसेस हैं। और अगर बढ़ के आते हैं क्लेम्स, तो अगर 235 केस से ज्यादा आते हैं, 2,35,000 से ज्यादा, तो वो डॉलर के लिए नेगेटिव होगा और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए फर्दर पॉजिटिव होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे कोर पीसीई प्राइसेस और पीसीई प्राइसेस। कोर पीसीई प्राइसेस को इस तरीके से समझिए कि कोर पीसीई प्राइसेस क्या होते हैं कि जिसमें ये लोग देखते हैं कि जो कंज्यूमर ने बाय किया कंजप्शन पर्पस के लिए, कोर में एनर्जी प्राइसेस एक्सक्लूड होते हैं। वही पीसीई की बात करें तो पीसीई इंडेक्स हमारा दो यहाँ पे आने वाले हैं, एक मंथ ऑन मंथ और एक ईयर ऑन ईयर। मंथ ऑन मंथ में रीडिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे पीसीई प्राइस इंडेक्स जो है ये 0.3% इंक्रीज दिखा रहा है। तो ये 0.3% इंक्रीज का मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन प्राइस जो है ये इंक्रीज हो सकता है 0.3% ईयर ऑन ईयर। लेकिन मंथ ऑन मंथ कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। पर्सनल इनकम आने वाला है, पर्सनल इनकम में भी फ्लैट ही दिख रहा है। उसके बाद पर्सनल स्पेंडिंग्स है, स्पेंडिंग्स बढ़ के आने वाली है। तो इसमें ओवरऑल डेटा जो है ये आज गोल्ड के लिए, अगर जो एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव डेटा आने वाला है। वहीं अगर हेडलाइन डेटा इनिशियल जॉबलेस क्लेम का 235, 2,35,000 से कम क्लेम्स होते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस दोनों फॉल करेंगे। उसके बाद इवनिंग में नाइट में 8 बजे के अराउंड नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आने वाली है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री बढ़ के आने वाली है। इसका मतलब प्राइसेस जो है ये डाउन साइड मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री का ट्रेंड अगर हम देखें नेचुरल गैस की, तो लास्ट कुछ जो इन्वेंट्रीज हैं, में एक बार ओपन हो जाता है तो जी, तो इसमें इन्वेंट्रीज को अगर देखें तो लास्ट 1 ईयर में इन्वेंट्रीज जो है ये डाउनवर्ड्स जा रही थी। यहाँ पे प्रीवियस जो इन्वेंट्री पोस्ट हुई थी, ये एवरी थर्सडे पब्लिश होता है डेटा। इसमें इन्वेंट्रीज कम होके आई थी क्योंकि 33 बी एक्सपेक्टेड था और 18 बी यहाँ पे पोस्ट हुआ था। अब आप देखिए कि उसके बाद से नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं ये प्रीवियस इन्वेंट्री डेटा के बाद अपसाइड ही मूव किए हैं, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूस हायर साइड था 2 वीक में। तो यहाँ पे नेचुरल गैस प्राइसेस में हमने डाउन साइड प्रेशर विटनेस किया था। अभी आज अगेन चांसेस है कि इन्वेंट्री बढ़ के आ सकती है और अगर 25 बिलियन से ज्यादा आती है तो चांसेस है कि प्राइसेस फर्दर प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन अगर 25 बिलियन से कम आती है तो नेचुरल गैस प्राइसेस अपसाइड मूव करेंगे। अब चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पैटर्न किस तरीके की इंडिकेशंस दे रहे हैं। गोल्ड के चार्ट पैटर्न की बात करें, गोल्ड चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमारे पास डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड इंट्राडे में 59,600 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर प्राइसेस 59,600 के ऊपर चलते हैं तो यहाँ से चांसेस है कि रैली जो है ये हायर साइड में 720, 750 और 800 को टारगेट कर सकती है। लोअर साइड में इंट्राडे सपोर्ट जो है वो 59,400 को काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है सुबह से ही। अभी इंटरडे पैटर्न्स की बात करें तो इंटरडे पैटर्न्स पे भी प्राइसेस जो हैं ये हायर साइड ही चल रहे हैं और एक बुलिश फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर प्राइसेस ने करेक्शन दिया है। गैप अप ओपन हुए थे, उसके बाद में एक करेक्शन है। अगर करेक्शन डीप होता है तो ये गैप फिल हो सकता है। ऑन होल अगर डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर का भी ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक जो कल की कैंडल है वो थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर को दिखा रही है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सिल्वर के लिए, कल का हाई। अगर कल का हाई ब्रेक नहीं करती सिल्वर 77,200, तो यहाँ से चांसेस है कि फर्दर डाउन साइड ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो 77,000 के अराउंड एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे कमोडिटी फेस कर रही है। लोअर साइड में 7400 का सपोर्ट रहेगा सिल्वर के लिए पोजिशनल बेसिस पे। लेकिन इंट्राडे की बात करें और डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे चांसेस है कि डिप पे सिल्वर बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 75
200-300 के अराउंड मिलती है तो वहां बाइंग ले सकते हैं, लेकिन अगर हायर साइड में 76-400-500 के आसपास मिलती है तो 77-200 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में जा सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो आज इंपॉर्टेंट डेटा है वो है नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस के चार्ट पैटर्न भी समझते हैं कि नेचुरल गैस के चार्ट पैटर्न्स पे क्या बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड जो है नेचुरल गैस का पॉजिटिव दिख रहा है। प्राइसेस कंटिन्यूस राइज कर रहे हैं पास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से। अभी प्राइसेस अपने रेजिस्टेंस के पास है, 235 का रेजिस्टेंस है कमोडिटी पे, 235 से 236 अराउंड। अगर प्राइसेस 236 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो रैली जो है ये हायर साइड में 242 तक जा सकती है। तो आपको जो भी पोजीशन बनानी है अगर, तो 237 236 के अबव ही बनाइएगा। लोअर साइड में इंट्राडे 230 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है। अगर 230 टूटता है तो शॉर्ट साइड की पोजीशन ले सकते हैं, उस केस में 236 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ओवरऑल इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग अगर इन्वेंट्री डेटा यहाँ पे नेगेटिव आता है तो हमें इसमें फॉल देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी प्राइसेस जो है ये रेजिस्टेंस के पास है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हो सकती है कि डेटा जो है इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि बढ़ के आने वाला है। तो इसमें आज का डेटा यही है। एक नियर डेटा अभी हाफ एन 530 के अराउंड भी आने वाला है। इस डेटा में इंडिया का जीडीपी डेटा जो है ये रिलीज होगा। इंडिया का जीडीपी डेटा में एक्सपेक्टेशन है कि 7.7% जीडीपी आएगी, प्रीवियस 6.1 थी। अगर जीडीपी डेटा बढ़ के आता है और एक्सपेक्टेशन को बीट करता है तो यहाँ पे चांसेस है कि रुपी जो है ये थोड़ा सा यूएसडी एनआर जो है ये डिप्रिशिएट हो सकता है, मतलब रुपी आपका अप्रिशिएट हो सकता है और डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट हो सकता है। उस केस में यहाँ पे अगर रुपया मजबूत होता है तो गोल्ड जो है ये थोड़ा सा प्रेशराइज डाउन साइड में दिख सकता है। तो एक करेक्शन अगर गोल्ड में सिल्वर में दिखती है तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओवरऑल आज का डेटा यही था। थैंक यू सो मच।